नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है बाबा साहब की बुक जात पात का विनाश पर। तो शुरू करते हैं। तीसरे एडिशन की प्रस्तावना। किताब के रूप में इस आलेख का दूसरा एडिशन सन 1937 में छपा था और बहुत ही थोड़े समय में वे बिक गया था। काफ़ी समय से इस किताब के नए एडिशन की भारी मांग आ रही थी। मेरी इच्छा थी कि मैं इस किताब का नया रूप दूं और इसमें अपने एक अन्य आलेख भारत में जातियाँ, उनकी रचना, उत्पत्ति और विकास को भी शामिल कर दूं, जो इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल के मई 1917 के अंक में छपा था। लेकिन मुझे समय नहीं मिला और ऐसा करने की अब संभावना भी बहुत कम है। ऐसा न कर सकने से मुझे कुछ निराशा भी हुई, क्योंकि लोग भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए इस तीसरे एडिशन के लिए इसके दूसरे एडिशन को ही ज्यों का त्यों फिर से छपवाकर ही मुझे संतोष करना पड़ रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा यह आलेख इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि मुझे उम्मीद है कि यह अपने उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा जिसके लिए यह लिखा गया था। 12 दिसंबर 1935 जात पात तोड़क मंडल के सचिव माननीय संत राम का मुझे यह पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहिब, आपके 5 दिसंबर के पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने उसे अखबारों में छापने के लिए दे दिया है। दरअसल इसके प्रचार प्रसार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं नज़र आया। आप एक महान विचारक हैं और यह मेरी दृढ़ राय है कि जात पात के मामले में जितना गहन अध्ययन आपने किया है उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने और हमारे मंडल ने आपके विचारों से हमेशा बहुत लाभ उठाया है। मैंने कई बार इन विचारों को मंथली मैगजीन क्रांति के द्वारा प्रचार भी करता रहा हूं और कई सम्मेलनों में उन पर व्याख्यान भी दे चुका हूं। और अब मैं आपके इस नए फार्मूले की व्याख्या सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि जिस धार्मिक भावनाओं व विश्वासों पर जात पात आधारित है, जब तक उनकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक इसको मिटाना संभव नहीं। कृपा कर बहुत जल्द ही इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें ताकि हम इस विचार को लेकर प्रेस व अन्य माध्यमों द्वारा इसका प्रचार कर सकें। अभी तक मुझे इस फार्मूले का भाव अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। हमारे मंडल की कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने की बहुत इच्छुक है और आग्रह कर रही है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम आपके सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने और आपसे अपने उद्देश्यों पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार कर लाहौर पधारने और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे तो इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी मिल जाए। मंडल के अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी माननीय इंदर सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया है कि वह में क्रिसमस के दिनों में आपसे बम्बई में मिले और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा में लाएं और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार कर सकें। आपका शुभचिंतक संतराम बीए। मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल स्वर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है जिसका केवल एक उद्देश्य है स्वर्ण हिंदुओं में से जात पात के भेद को जड़ से मिटाना। आमतौर पर मैं किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता जो स्वर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जाता है। सामाजिक सुधारक के प्रति उनकी धारणाएं व उनका व्यवहार मेरे व्यवहार से इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि विचारों में भारी मतभेद होने के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अनुरोध की तो मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, लेकिन मंडल ने मेरे इनकार को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनने के आमंत्रित को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास बम्बई भेजा। आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए
हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था, जहाँ यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया है। सम्मेलन रद्द करने की सूचना मुझे मेरे अध्यक्ष के भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि यह भाषण अध्यक्षीय पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। इस कारण जनता को जात पात की विश्वास से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिल सका। अतः जनता को मेरे विचार से परिचित कराने के लिए और छपी हुई प्रतियों का उपयोग कराने के लिए मैंने भाषण की इन प्रतियों को बाजार में ले जाने का फैसला किया है और अगले पन्नों में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया है। शायद जनता यह जानने में उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया। शुरू में भाषण के छपाने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता था कि भाषण बंबई में ही छपे, जबकि मंडल चाहता था कि रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हुआ। मैंने इसे बंबई में ही छपवाने का जोर दिया। मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला। उस पत्र में से मैं यह अंश पेश कर रहा हूँ। माननीय डॉक्टर साहब, आप द्वारा माननीय संतराम के नाम लिखा हुआ 24 मार्च का पत्र हमें देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई। यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, शायद आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। इसके लिए जात पात तोड़क मंडल की बहुत अधिक आलोचना हो रही है और हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। लगभग सभी हिंदू नेताओं, जिनमें हिंदू महासभा के भूतपूर्व प्रधान भाई परमानंद MLA, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री डॉक्टर गोकुलचंद नारंग, राजा नरेंद्रनाथ MLC आदि शामिल है और इसी कारण सभी मंडल से अलग हो गए हैं। इन सब विरोधों व आलोचनाओं के बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिनमें माननीय संतराम प्रमुख है, हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि अब चाहे जो हो, आपको अध्यक्ष बनाने का विचार हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अब तक मंडल की बहुत बदनामी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में मंडल को सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ तो हिंदू लोग मंडल के सामने इतनी मुश्किलें पैदा कर परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि आप भी मंडल की मुश्किलों को बढ़ाएंगे तो यह उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और वही फैसला करेंगे जिससे हम सब की भलाई हो। आपके पत्र ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि मंडल भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के लिए मुझे नाराज क्यों कर रहा है। इसके अलावा मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि सर गोकुल नारंग जैसे व्यक्ति ने मेरे अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में मंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे खुद सर गोकुल नारंग की तरफ से जो पत्र मिला था वह इस प्रकार है। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर मैं बहुत खुश हूं कि ईस्टर की छुट्टियों में लाहौर में होने वाले मंडल के वार्षिक सम्मेलन में आपने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि आप लाहौर प्रवास के समय मेरे घर ठहर कर अतिथि स्वीकार करें। बाकी मिलने पर सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं उनके दबाव के आगे नहीं झुका। लेकिन मंडल ने जब यह देखा कि मैं अपने भाषण को बंबई में छपवाने पर जोर दे रहा हूं, तो मेरे सुझाव से सहमत होने के बजाय एक तार भेजा कि मंडल की ओर से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए माननीय हर भगवान को बंबई भेज रहे हैं। माननीय हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए और मुझसे मिले तो मैंने देखा कि इस विषय पर तो वह कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सच तो यह है कि उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना नहीं था कि भाषण को बंबई में छपवाया जाए या लाहौर में, इसलिए हमारी बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। उन्हें एकमात्र चिंता यह थी कि भाषण में मैंने क्या लिखा है। दरअसल वह तो भाषण में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का
में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का मंडल का मुख्य उद्देश्य रुपए बचाना नहीं था, बल्कि भाषण में लिखी बातों की जानकारी हासिल करना था। मैंने उन्हें भाषण की एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर वह खुश नहीं लगे। इसके बाद वे लाहौर वापस चले गए। लाहौर से उन्होंने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा। प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 अप्रैल को बम्बई से लाहौर वापस पहुंच गया हूं, लेकिन मैं तभी से बीमार हूं, क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं स्वस्थ होता तो मैं वहां ज़रूर आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद करने के लिए माननीय संत राम जी को दे दिया है और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है, लेकिन उनको इस बात की आशा नहीं है कि 25 तारीख से पहले छापने के लिए इसका अनुवाद कर सकेंगे। हाल में इसका खूब प्रचार किया जाएगा। भाषण की बहुत प्रशंसा होगी और हमें यह विश्वास है कि यह हिंदुओं को उनकी घोर निद्रा से जगाने का काम करेगा। बम्बई में मुलाकात के समय आपके भाषण के जिस भाग की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया था, उसको हमारे मित्रों में से कुछ ने पढ़कर चिंता प्रकट की है और थोड़ी शंका भी हो रही है। हम में से वे लोग यह चाहते हैं कि इस समय कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। अब मैं यह बात आपके विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप अपने भाषण के आखिरी भाग उपसंहार में यह बात स्पष्ट कर देंगे कि भाषण में प्रकट किए गए विचार आपके निजी विचार हैं और उसकी जिम्मेदारी मंडल पर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और भाषण की 1000 प्रतियां हमें भेज देंगे। इन प्रतियों की कीमत हम आपको दे देंगे। ऐसा करने के लिए मैंने आज आपको एक टेलीग्राम भी भेजा है। 100 रुपये का एक चेक इस पत्र के साथ भेज रहा हूं, जिसकी प्राप्ति की सूचना जरूर देवें और बाद में इसका बिल भी भेजने की कृपा करें। मैंने स्वागत समिति की एक मीटिंग रखी है और उसके होने वाले फैसले की सूचना आपको जल्द ही दे दूंगा। आपने बम्बई में मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार व मेहरबानी की और आप अपना भाषण तैयार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, उसके लिए कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम सभी बहुत ऋणी हैं। आपका हर भगवान। विशेष कृपा भाषण की प्रतियां छप जाने पर जल्द ही यात्री रेलगाड़ी द्वारा भेज देवे, ताकि उन प्रतियों को प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को भेज दिया जाए। माननीय हर भगवान के पत्र के बाद मैंने 1000 प्रतियां छपाने के ऑर्डर के साथ अपने भाषण की स्क्रिप्ट प्रिंटर को दे दी। 8 दिन बाद मुझे माननीय हर भगवान का एक दूसरा पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर अम्बेडकर, आपका टेलीग्राम और लेटर मिला। इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने फिर से अपना सम्मेलन स्थगित कर दिया है, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि यह 25 और 26 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज होती जा रही है। मई के बीच में काफ़ी गर्मी पड़ने लगेगी, जिसके कारण दिन के समय सम्मेलन का आयोजन आरामदायक व सुखद नहीं होगा। फिर भी मई के बीच में सम्मेलन होने की दशा में हम आपकी सुविधा व आराम का यथासंभव पूरा प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। एक बात ऐसी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाने की ओर मजबूर हूं। आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के संबंध में मेरे साथियों द्वारा उठाई गई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान दिलाया था, उस समय आपने मुझसे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बात मंडल के कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है और मंडल के मंच से इस विषय पर आपको कुछ भी नहीं कहना। जब आपने मुझे अपने भाषण की प्रतिसूची दी थी तो उस समय आपने उस समय विश्वास दिलाया था कि आपके भाषण का प्रमुख भाग यही है और केवल 2 या 3 आखिरी पैराग्राफ ही आप उसमें और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर हम हैरान रह गए, क्योंकि इसके साथ भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने भाषण में बार बार यह कहा है कि आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है और यह आपका हिंदू के रूप में आखिरी भाषण है। आपने अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य पर हमला किया है।
और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर बहुत लंबा लिख दिया है, जिनका इस जाति समस्या से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अंश तो असंगत और अप्रासंगिक हो गए हैं। हमें बड़ी प्रशंसा होती यदि आप अपना भाषण उसी अंश तक सीमित रखते जितना आपने मुझे दिया था, और यदि बढ़ाना जरूरी ही था तो उसको इस सीमा तक ही रखते जिसमें आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है। आखिरी भाग जो हिंदू धर्म के पूरे बीज नाश के बारे में है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों के आचरण व नैतिकता पर शंका करता है तथा आप द्वारा हिंदू समाज को छोड़ देने के इरादे के संबंध में संकेत करता है, मुझे इस समय यह अनुकूल नहीं लगता। इसलिए मैं सम्मेलन के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भाषण के जिन अंशों की ओर मैंने ऊपर संकेत किया है उनको निकाल दे और भाषण उतना ही रहने दीजिए जितना आपने मुझे दिया था, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ और जोड़ दे। भाषण को अनावश्यक रूप से भड़काऊ या दिल दुखाने वाला, चुभने वाला बनाए जाने को हम कोई बुद्धिवानी नहीं समझते। हम में से कई ऐसे भी हैं जो आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म को नया रूप देने के लिए आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। यदि आपने अपने विचारों के लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं की इस फौज में एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब से शामिल होंगे। तो में हमारा विश्वास था कि आप जात पात की बुराइयों को मिटाने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खासतौर से इसलिए कि आपने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। हम यह भी समझते थे कि आप इस महान प्रयास द्वारा क्रांति लाकर अपने आप को संघर्ष का केंद्र बनाकर हमारी ताकत को बढ़ाएंगे, लेकिन जिस प्रकार की घोषणा आपने की है उसे बार बार दोहराने से अपनी शक्ति खो बैठेंगे। वह एक मजाक या साधारण चीज़ बनकर रह जाएगी। इन परिस्थितियों में आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पूरे मामले पर फिर से विचार करें और अपने भाषण को यह कहकर खास असरदार बनाएं कि यदि हिंदू समाज जाति प्रथा को मिटाने के लिए सच्चे मन से सही दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को भी छोड़ना पड़े, तो मुझे इसकी अगुवाई करने में खुशी होगी। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में पंजाब की ओर से आपको पूरा साथ मिलेगा। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा यदि आप इस विकट समय में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही बहुत खर्च कर चुके हैं। आपको दबाव के साथ असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। आप हमें वापसी डाक द्वारा सूचित करें कि आपने अपने भाषण को सीमित करने की मेहरबानी कर दी है। यदि आप अब भी अपना भाषण मूल रूप में छपवाने का आग्रह करेंगे तो हमें बहुत अफसोस है कि हमारे लिए यह सम्मेलन करना संभव नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। ऐसी दशा में हम इस सम्मेलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर देना ही उचित समझेंगे। ऐसा करने से अर्थात बार बार सम्मेलन को स्थगित कर आगे करने के कारण जनता का विश्वास हमारे प्रति कम हो जाएगा। अंत में हम यह बात कहना चाहते हैं कि जात पात की व्यवस्था पर यह इतना आश्चर्यजनक व अच्छा आलेख है जो आज तक लिखे गए दूसरे लेखों से बढ़कर है। हम यह बेशक कह सकते हैं कि यह आलेख एक कीमती विरासत सिद्ध होगा और इसने हमारे दिलों में आपके प्रति सम्मान बढ़ा दिया है। इस लेख को तैयार करने में आपने जो कठिन परिश्रम किया है उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी कृपा के लिए बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ आपका शुभचिंतक हर भगवान। माननीय हर भगवान, इस पत्र के उत्तर में मैंने यह जवाब भेजा। प्रिय माननीय हर भगवान, मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र मिला। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि यदि मैं अपना भाषण मूल रूप से पूरा छापने के लिए दबाव डालूंगा तो जात पात तौड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। इसके उत्तर में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। यदि मंडल मेरे भाषण को काट छाँट कर अपने विचारों के हिसाब से अनुकूल बनाने पर जोर देता है तो मैं भी गोलमोल बात करना पसंद नहीं करता और यह चाहूँगा कि सम्मेलन रद्द कर दिया जाए। आप शायद मेरा फैसला पसंद न कर सके, लेकिन मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान के खातिर उस स्वतंत्रता को नहीं छोड़ सकता जो हर अध्यक्ष को
अपना भाषण तैयार करने के लिए मिलनी चाहिए। मंडल को सिर्फ खुश करने के लिए उस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता जो हर अध्यक्ष का उस सम्मेलन के प्रति होता है, जिसका अध्यक्ष बनकर उसे वह मार्ग दिखलाना आवश्यक है जिसे वह ठीक और उचित समझता है। यहाँ सवाल सिद्धांतों का है और मैं यह महसूस करता हूँ कि इसके बारे में मुझे किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति द्वारा लिए गए फैसले के उचित होने के संबंध में मुझे किसी विवाद में पड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझे दोषी ठहराते नजर आते हैं। इसलिए उन आरोपों का उत्तर देना मेरे लिए अब जरूरी हो जाता है। पहली बात तो यह है कि भावना को दूर कर देना चाहता हूं कि समिति ने जिस भाग पर ऐतराज़ जताया है उसमें व्यक्त मेरे विचार मंडल के लिए नई चीज़ थी और हैरानी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि माननीय संतराम मेरी इस बात की गवाही देंगे कि उनके पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जात पात मिटाने का असली ढंग विभिन्न जातियों में आपसी विवाद तथा सहभोज करना ही नहीं बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं व विचारों को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई थी। और इसके उत्तर में माननीय संतराम ने मुझे इसे विस्तार से स्पष्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें यह विचार नया मालूम लग रहा था। माननीय संतराम के इस अनुरोध के जवाब में मैंने सोचा था कि अपने भाषण में उस बात को विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए जो मैंने उनके नाम पर चिट्ठी में एक लाइन में लिख दी थी। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने प्रकट किए हैं वे नए हैं, चाहे कुछ भी हो। यह माननीय संतराम जो आपके मंडल के प्रमुख स्तंभ व मार्गदर्शक हैं, उनके लिए ये विचार नए नहीं है। लेकिन मैं इससे भी आगे जाकर यह कहना चाहूँगा कि मैंने अपने भाषण का यह भाग केवल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी, बल्कि मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे तर्कपूर्ण विचारों को पूरा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। मुझे यह पढ़कर ताज्जुब हुआ है कि भाषण के जिस भाग पर आपकी समिति को ऐतराज़ है उसे आप असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं ये कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैं एक वकील हूं और मुझे प्रासंगिकता के नियमों का ज्ञान आपकी समिति के किसी भी सदस्य से कम नहीं है। मैं दृढ़ता के साथ इस बात का दावा करता हूं कि जिस भाग पर ऐतराज़ किया गया है वह न केवल सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है बल्कि ज़रूरी व महत्वपूर्ण भी है। भाषण के इस भाग पर मैंने जात पात की व्यवस्था के खात्मे के लिए सर्वोत्तम उपायों का विवेचन किया है। आप यह कह सकते हैं कि जात पात को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छे उपायों के संबंध में जिन नतीजों पर मैं पहुंचा हूं वह चौंका देने वाले और दुखदायक हो। आप यह भी कह सकते हैं कि मेरा निष्कर्ष गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जात पात के संबंध में मुझे अपने भाषण में यह विचार प्रकट करने की छूट नहीं की। जाति प्रथा को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आपकी दूसरी शिकायत भाषण के लंबा हो जाने के संबंध में है। मैंने इस आरोप को भाषण में स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? शायद आप इस मुद्दे पर कुछ देर से शामिल हुए हैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं कि मैंने खुद ही अपनी सुविधा के लिए एक छोटा भाषण लिखने का विचार किया था, क्योंकि इतनी मेहनत से विस्तार वाले आलेख को लिखने की तैयारी में अपने आप को झोंकने के लिए न तो मेरे पास समय था न ही शारीरिक शक्ति। न तो मंडल ने ही मुझे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने का आग्रह किया था और मंडल ने ही जाति व्यवस्था से संबंधित सवालों की एक लिस्ट भेजकर मुझे अपने भाषण में इनके जवाब देने के लिए कहा था, क्योंकि यह वे सवाल थे जो मंडल और उनके विरोधियों के बीच अक्सर बहस के समय उठाए जाते थे और वे उनका जवाब नहीं दे पाते थे। इसलिए इस विषय में मंडल की इच्छा के अनुसार ही भाषण इतना लंबा हो गया है। मैंने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस बात से
सहमत होंगे कि भाषण को लंबा करने में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे आशा नहीं थी कि आपका मंडल केवल इसलिए इतना हाय तौबा मचाएगा और घबरा जाएगा कि मैंने हिंदू धर्म की रूढ़ मान्यताओं को नष्ट करने की बात कही है। मेरा मानना है कि केवल मूर्ख लोग ही शब्दों से डरते हैं, लेकिन इस विचार से ही कि कहीं लोगों के मन में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो, इसलिए मैंने इस बात को विस्तार से स्पष्ट करने की बहुत मेहनत की है, जिसमें बताया गया है कि मेरा धर्म और धर्म के विनाश से क्या अर्थ है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाषण पढ़कर किसी भी व्यक्ति को मेरे संबंध में कोई भ्रम नहीं रहेगा। धर्म का विनाश आदि शब्दों की भाषण में व्याख्या कर देने आपके मंडल का सिर्फ इन शब्दों से ही इतना घबरा जाना, आपका मंडल मेरी नज़र में सम्मान का अधिकारी नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए किसी के मन में सम्मान या आदर का भाव कैसे हो सकता है जो अपने आप को सामाजिक सुधारक की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उस तरह के तर्कसंगत परिणामों पर अमल करना तो दूर की बात, उनके बारे में सुनने पढ़ने से भी इनकार कर देते हैं और डर जाते हैं। आप इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि मैंने भाषण को तैयार करने में कभी भी किसी प्रकार समय की सीमा को स्वीकार नहीं किया और भाषण में क्या लिखना होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस सवाल पर भी मेरे और मंडल के बीच कभी विचार विमर्श नहीं हुआ था। मेरा हमेशा यह विचार रहा कि इस विषय में मेरे जो विचार है उनको अपने भाषण में व्यक्त करने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। सच तो यह है कि जब तक आप 9 अप्रैल को बम्बई नहीं आए थे तब तक मंडल को यह मालूम ही नहीं था कि मैं किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूँ। आपके बम्बई आने पर मैंने अपनी इच्छा से ही आपको बताया था कि अछूत जातिया के धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों को रखने के लिए आपके मंच का प्रयोग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि मैंने भाषण की तैयारी में अपने दिए वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया है, सिवाय अपने तरीके से कहीं गई एक मामूली बात जैसे मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा आदि। मैंने अपने भाषण में इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। जब मैं देखता हूँ कि आप ऐसे साधारण और अप्रत्यक्ष संदर्भ पर ऐतराज करते हैं तो मुझे मजबूर होकर पूछना पड़ता है कि क्या आपका विचार था कि आपके सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करके मैं अछूत वर्गों के धर्म बदलने संबंधी अपने विचारों को भी कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए छोड़ दूंगा? यदि आपने ऐसा ही सोचा था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी ऐसी भूल के लिए मैं किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूं। यदि आप में से किसी ने मुझे इशारा भी किया होता कि मुझे अध्यक्ष बनाकर आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे अपने धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में अपने विश्वास को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में यह बता देता कि मुझे जितनी चिंता अपने विश्वास की है उतनी आपसे मिलने वाली प्रतिष्ठा की नहीं। आपसे मिलने वाले सम्मान के मुकाबले में मैं अपने विचारों व विश्वासों की ज़्यादा कदर करता हूँ। आपके 14 अप्रैल के पत्र के बाद यह पत्र मिला और मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इन पत्रों को पढ़ेगा उसे ताज्जुब हुए बिना नहीं रहेगा। मुझे स्वागत समिति के इस अचानक पलट जाने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय आपने 14 तारीख को पत्र लिखा था उस समय भाषण का जो कच्चा ड्राफ्ट समिति के पास था उसमें आपके पत्र में लिखे इस आखिरी प्रारूप में जिस समिति के फैसले का हवाला दिया है दोनों के विषय व भाव में कोई अंतर नहीं है। मेरा कहना है कि क्या आप आखिरी प्रारूप में एक भी ऐसा नया विचार बता सकते हैं जो पहले प्रारूप में नहीं थे? विचार एक ही है, फर्क केवल इतना है कि आखिरी प्रारूप में उनको अधिक विस्तार से लिखा गया है। यदि भाषण में कोई बात आपत्तिजनक थी तो आप 14 अप्रैल को ही मुझे कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने बातचीत में जो बदलाव सुझाए थे मुझे उनको मानने या ना मानने का अधिकार देते हुए भाषण की 1000 प्रतियां छपवाने को कहा था। उसके अनुसार मैंने 1000 प्रतियां भी छपवा ली
और वह सब मेरे पास रखी हुई है। 8 दिन के बाद आप लिख रहे हैं कि आपको मेरे भाषण पर ऐतराज है। आपको यदि इसको स्वीकार नहीं किया गया तो सम्मेलन को रद्द कर दिया जाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए था कि भाषण में किसी प्रकार की काट छांट की कोई आशंका नहीं थी। मैंने बंबई में आपसे कह दिया था कि मैं उसमें एक कोमा भी बदलने को तैयार नहीं हूं। मैंने यह भी कह दिया था कि मैं अपने भाषण को छपने से पहले किसी दूसरे को दिखलाने को तैयार नहीं हूं और सेंसर या रोक टोक के लिए किसी को आज्ञा नहीं दूंगा और आपको भाषण इसी रूप में स्वीकार करना होगा जिस रूप में मैंने लिखा है। मैंने आपको वह भी बता दिया था कि भाषण में प्रकट किए गए विचारों के संबंध में सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। यदि सम्मेलन में उन्हें पसंद नहीं किया गया और उससे भी आगे यदि उन पर निंदा या विरोध का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं आपके मंडल को अपने विचारों की जिम्मेदारी के भार से मुक्त करने और इसके साथ ही अपने आप को सम्मेलन के साथ अधिक न उलझने के लिए मैं इतना चिंतित था कि मैंने आपको सुझाव दिया था कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाषण को एक अध्यक्ष के किस्म का भाषण न समझा जाए और सम्मेलन की अध्यक्षता करने तथा प्रस्तावों को पास कराने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढ लें। 14 अप्रैल को वह फैसला करने के लिए आपको समिति से बढ़कर उपयुक्त और कोई दूसरा नहीं था, लेकिन आपकी समिति ने फैसला नहीं किया। इसी बीच भाषण छपवाने का खर्च हो चुका था। यदि आपकी समिति कुछ अधिक दृढ़ होती तो यह खर्च बचाया जा सकता था। मुझे आशा है कि मेरे भाषण में प्रकट किए गए विचारों का आपकी समिति के फैसले से कोई संबंध नहीं है। कई कारणों से मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि अमृतसर में आयोजित सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति का आपकी समिति के फैसले के साथ बड़ा संबंध है। यही एक बड़ा कारण है। समिति ने 14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक कमेटी के व्यवहार में जो बदलाव आया उसके बारे में कमेटी के अलावा संतोषजनक ढंग से दूसरा और कोई बता नहीं सकता। मैं इस विवाद को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात की घोषणा कर दें कि जो सम्मेलन मेरी अध्यक्षता में होने जा रहा था वह रद्द कर दिया गया है। अब सारा आकर्षण व सद्भाव खराब हो चुका है और अब यदि आप की समिति मेरे पूरे भाषण को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार भी कर ले तो भी मैं अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हूं। भाषण तैयार करने में मैंने जो कठिन मेहनत की है, मेरे द्वारा उठाए गए कष्टों के लिए आपने जो सराहना की है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि और कोई नहीं तो कम से कम मैं तो इस मेहनत से लाभान्वित हुआ हूं। मुझे अफसोस केवल इस बात का है कि मुझे इतनी कड़ी मेहनत ऐसे समय में करनी पड़ी जब मेरा स्वास्थ्य इस परिश्रम के भार को सहन करने के लायक नहीं था। आपका शुभचिंतक BR अम्बेडकर। पत्र बाहर उन कारणों को स्पष्ट कर देगा जिनकी वजह से मंडल ने मुझे अध्यक्ष बनाए जाने की नियुक्ति को रद्द कर दिया और अब पाठक भी निर्णय कर सकेंगे कि इसमें असली दोष किसका है। शायद यह पहला अवसर है जब किसी स्वागत समिति ने अध्यक्ष की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया हो कि वह अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है। लेकिन चाहे बात ऐसी हो या ना हो, जरूर वह मेरे जीवन में पहला अवसर था जब मुझे स्वर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे खेद है कि इसका ऐसा असंतोषजनक अंत हुआ, लेकिन स्वर्ण हिंदुओं के सुधारवादी दल और अछूतों के स्वाभिमानी वर्ग के बीच पाए जाने वाले ऐसे दुखद संबंध से कोई क्या आशा कर सकता है, जहां स्वर्ण हिंदुओं के सुधारक अपने रूढ़िवादी साथियों से अलग होने को तैयार नहीं और स्वाभिमानी अछूतों के पास सुधारों पर बार बार जोर देने के अलावा और कोई चारा विकल्प नहीं। BR अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचार मंडल की स्वागत समिति को स्वीकार व सहन नहीं थे, इसलिए सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहब द्वारा यही भाषण किताब के रूप में लाया, जिसे आज भी देश दुनिया में खूब पढ़ा जाता है।
मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के मित्र सदस्यों ने सम्मान के साथ मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। उन मित्रों की स्थिति पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम है कि उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने के बारे में कई सवाल किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में क्या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जो अध्यक्ष चुनने के लिए बंबई तक दौड़ना पड़ा। मुझे मालूम है कि मंडल को मुझसे अच्छी योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदू धर्म की आलोचना की है, मैंने महात्मा जी के सिद्धांतों की भी आलोचना की है, उनके प्रभुत्व पर भी सवाल उठाए हैं जिन पर हिंदुओं की काफी श्रद्धा और सम्मान है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक विचारों के हिंदू जात पात तोड़क मंडल से यह सवाल जरूर करेंगे कि उन्होंने इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान क्यों किया। धार्मिक हिंदुओं को तो यह कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि स्वर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाना हिंदू शास्त्रों की मर्यादा व आदेशों के खिलाफ है। शास्त्रों के अनुसार 3 वर्णों में ब्राह्मण को ही गुरु स्थापित किया जाता है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, यह शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए मंडल यह जानता है कि एक हिंदू को किससे अपनी विद्या लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की बिल्कुल आज्ञा नहीं देते कि वे किसी को सिर्फ इस आधार पर अपना गुरु मान ले कि वह बहुत पढ़ा लिखा योग्य है। यह बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने बहुत स्पष्ट कही है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। संत रामदास ने मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक पुस्तक दास बोध में एक जगह हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या तुम किसी अंतज अछूत को इसलिए गुरु मान सकते हैं कि वह विद्वान है, और वह स्वयं ही उत्तर देता है। अब यह तो मंडल ही जानता है कि वह बंबई क्यों दौड़ आया और क्यों उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हिंदुओं के विचार में इतना विरोधी हो, और उन्हें इतना झुकना पड़ा कि एक अछूत का चुनाव कर उसे स्वर्ण हिंदुओं की सभा में संबोधन करवाना पड़ा। मैं अपने बारे में आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने अपने निमंत्रण को अपनी इच्छा के खिलाफ और अपने बहुत अछूत साथियों की इच्छा के खिलाफ स्वीकार किया है। मैं यह जानता हूं कि मैं उन्हें हरगिज स्वीकार्य नहीं हूं। वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैंने यह सब जानते हुए जानबूझकर हमेशा अपने को उनसे अलग रखा और अपने विचारों का प्रचार अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर ही करता रहा, जिसके कारण पहले ही काफ़ी नाराजगी पैदा हो चुकी है और वे अधिक झटपटा रहे हैं। मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनके सामने वह कुछ कहूँ जो मैं उनके पीछे उनको सुनाता रहा हूँ। यदि मैं यहाँ सम्मेलन में मौजूद हूँ तो यह मेरी अपनी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि आपके चुनाव के कारण हूँ। मंडल का उद्देश्य समाज सुधार करना है। इस नेक लक्ष्य के प्रति मेरी रुचि है वह लगभग हमेशा से रही है। इसलिए मैंने अनुभव किया है कि इस शुभ कार्य में मदद करने के अवसर से इनकार नहीं करना चाहिए। अब यह फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि जो कुछ मैं आज कहने जा रहा हूं वह किस प्रकार से आपकी समस्याओं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है को हल करने में सहायता करेगा। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर अपने विचार आपके सामने पेश करूं। तो साथियों, ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं और बाकी अगले पार्ट में पूरा करेंगे।